मैया के आगे आगे ध्वजा लेके चलते। माँ जहाँ वैसे तो दरबार किसी भी देवी देवता का हो, सबसे आगे कौन होता है? बजरंगबली। इसके बिना तो सब दरबार अधूरे हैं। मंदिर की चोटी में भी सबसे पहले बजरंगबली की ध्वजा होती है, ताकि सबको पता लग जाए कि इस पर पहरा हनुमान जी का है। हनुमान जी महाराज जिनका जन्म श्री राम की सेवा के लिए हुआ। पूरी जिंदगी, वैसे तो कहते हैं हनुमान जी महाराज आज भी सशरीर धरती पर मौजूद हैं, अलग अलग रूपों में। पता नहीं किस रूप में आपके साथ बैठे हो। इनका जन्म श्री राम स्मरण और उनकी सेवा के लिए हुआ। बड़े बड़े संकटों से लड़ गए, सिर्फ उनकी एक आवाज पर, जो खेल गए जो खेल गए प्राणों पे। जब कोई भगत उठ के चल देता है ना, तो मैं समझ रहा हूँ स्वाद बिगड़ गया। पर ये हमारी बहन जी तो दरबार में ही है। हाँ, मैंने सोचा कि ये तो चलती है भाई, क्योंकि लेडीज जब उठ जाती है ना, तो समझ लो कि अब पंडाल पाटने आ रहा है। क्योंकि लेडीज एक नहीं जाएगी, कम से कम 4-5 ने साथ लेके जाओगी। जो खेल गए बहन जी, बात मत करो भाई। देखो ये जादू खत्म हो जाता है। क्यों? बैठी बैठी बात बनावे, लुगाई मारे भजना में आवे। हम भजन गा रहे हो और आप बात कर रहे हो, आपस में मिलके क्या घात करते हो। हम अड़े भजन गाते थे, उधर बात करते हो। जय हो। जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, जय हो। एक बार तो हाथ उठा लो, तुम थोड़ा ताली बजा लो मेरे हनु। हनु वैसे शॉर्टकट हो गया आजकल, क्योंकि पहले पिताजी बोलते थे, पूरा मुंह बढ़ाता था, फिर हुआ पापा और ये होगा डैड, है ना। पहले माता श्री पूरा मुंह भरता था, और गांव में कहते माँ। फिर आई CBSE बोर्ड की पढ़ाई, फिर हुई मॉम, फिर बन गई मम्मी। वो जो पिरामिड में बांध के पड़े मम्मी। तो भाई शॉर्टकट नाम बोलने का आजकल चल रहा है। विदेशों में जो नाम पहले कुत्तों के होते थे, आजकल हम अपने बच्चों को रखते हैं। रॉकेट, बहुत बढ़िया, ऐसे से जोरदार नाम रखते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में अब शॉर्टकट नाम रखने का चल गया काम। जो आजकल जो ये नई जनरेशन की लड़कियां हैं ना, हनुमान जी के हाथ जोड़ती ही नहीं है। हाय हनु, आजकल हाय हनु का दौर चल रहा है। हनु के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देती हैं आजकल। हाँ, हनु के पास आजकल फ्रेंड रिक्वेस्ट ही पहुंच जाती है। लेकिन ये हनु नहीं है, ये हनुमान है। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनु। हनुमान के लिए, क्योंकि ना लोग सोच रहे होंगी ये खुद हनु बोलने लग रहा है। अरे मैं हनु बोल रहा हूँ, मान आप बोलो। एक बार एक से पूछा कि भाई ये हनुमान जी किस जाति का था। तो एक मुसलमान से पूछा, बोले भाई तू बता किस जाति का था। बोले भाई मुसलमान था। बोले कैसे? बोले रहमान, सुलेमान, हनुमान एक से नाम है, क्योंकि भगवान तो सारे एक ही है भाई। हमने बांट लिए, अपने अपने अलग अलग नाम बना लिए। बोले ना भाई। तो बोले चौधरी साहब से पूछा, बोले भाई बता हनुमान जी किस जाति से था। बोले जाट था। बोले कैसे? बोले लड़ाई किसी की लुगाई, किसी की पूंछ खुद की जड़वा ली। जय हो। जो खेल गए प्राणों पे एक बार तो हाथ उठा लो, उठा लो। और ना तो खुद
खड़े हो जाओ। एक बार तो मत होना, ना तो माहौल बिगड़ जाएगा। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, तुम हाथ से ताली बजा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल के जो खेल के प्राणों से, जो खेल के प्राणों से श्री राम के लिए। आओ एक अच्छा तुम तो बजा रही हो, लेकिन देखो दिया तड़े अंधेरा। बाबूजी माफी चाहूंगा, दोनों हाथों की ताली बजा दो। ये बात अगर आप अपने भगवान से प्यार करते हो, देखो मंदिर मस्जिद के लिए लड़ने से कुछ नहीं होगा। मंदिर में जो है ना उसके प्रति श्रद्धा बढ़ा लो। अभी हम बात करते आ रहे थे कि देखो क्या जंगल में मंगल हुआ है, कितना सोना मंदिर बना है, सिर्फ श्रद्धा के पीछे बना है, क्योंकि यहाँ भक्तों की श्रद्धा हो गई। यहाँ पर इतना, ये देखो कितना भक्तों का टोला बैठा है, श्रद्धा के पीछे बैठे हो आप लोग, किसी से लड़के नहीं आ रहे हो। और हो सकता है एक आध लुगाई तो लड़के भी आई हो, और जो लड़के आई है एक बार हाथ उठाओ भाई, जो अपने आदमी से लड़के आई है। चलो एक बार तुम हाथ उठाओ, ये ना उठाओ, ये समझ के कुछ से कुछ गड़बड़ करेगा। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल के जिनके पास असीमित शक्तियां थी, उनको खुद को नहीं पता था उनके पास कौन कौन सी पावर थी, क्योंकि बचपन में उनको श्राप मिल गया कि तुम अपनी पावर से भूल जाओगे। उनको याद दिलाना पड़ता था कि आपके पास ये शक्ति भी है। जब माता सीता को खोजते 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 अंत में पहुंच गए सागर के पास, मैया सीता की निशानियां मिलना बंद हो गई। श्री राम दुखी होकर सागर किनारे बैठ गए और बोले अनुज से, भैया भ्राता अब सीता को कैसे खोजेंगे? ये समुद्र तो अथाह है, इसका अंत कैसे पता लगेगा? क्या पता समुद्र के पार हो। तो हनुमान जी महाराज को आगे लाया गया, उनको याद दिलाया कि महाराज सुपरमैन बनो। क्योंकि आजकल देखो, मैं सुपरमैन क्यों कह रहा हूँ, कार्टून नेटवर्क में हनुमान जी एज ए सुपरमैन है। जय हो। हमारे बच्चों को अगर हमें अपने देवताओं को बताना पड़ता है तो इंग्लिश वाली जो पढ़ी लिखी लड़कियां ये सुपरमैन बताती हैं, जबकि कईयों को तो ये भी नहीं पता हनुमान जी कौन है। बच्चों को सिर्फ ये पता है कि सुपरमैन है, वो उड़ता है, यूं करते ही उड़ जाता है। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। लंका में डंका कैसे बजाया? ये उठा के मारा, ये उठा के मारा और लंका जला के राख कर दी। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। माता अंजलि की माता अंजलि की ऐसी, माता अंजलि की ऐसी संतान के लिए। एक बार एक बच्चे से पूछा कि हनुमान जी की माँ का नाम बताओ। बच्चा बोला मन्ने के बेरो, मैंने तो अपनी माँ का बेरा है सिर्फ। आपको पता है हनुमान जी की माँ का नाम?
अभी बताया था, समझदार को इशारा काफी है। माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए। उठाओ, एक दूसरे का मत उठाना, हाथ उठाना। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हो जब लक्ष्मण को बाण लगा तो उनके बचने के चांस खत्म। सुषेण वैद्य उस समय का एमबीबीएस डॉक्टर चुपचाप उसको उठा के लाए। अब हनुमान जी कर सकते थे चमत्कार, तो उनको उठा के लाए और पता लगाया कि भैया का भाई कैसे इलाज किया जाए बताओ। तो सुषेण वैद्य ने बताया कि दूर द्रोणागिरी पर्वत पर एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है संजीवनी, उसको ले आओ, उसका अर्क बनाएंगे और आपके भ्राता के मुख में डाल देंगे इनके प्राण। लेकिन शर्त यह है कि सूर्य उगने से पहले पहले बूटी ले आना। ये उस समय हवाई जहाज नहीं, टेलीफोन भी को ना, हेलो अरे भेजिए फटाफट बूटी। अब तो कोरोना वैक्सीन आई थी, फोन पे तो आई थी। अमेरिका, हेलो हमने वैक्सीन बना लिया है ना। और मोदी जी, मेरे भाइयों बहनों आत्मनिर्भर बनो, अपने घर में बढ़ जाओ, कमा के मत खाओ, बच जाओगे। उस समय कोई ऐसी सुविधा नहीं। फिर सुपरमैन को आगे लाया गया और उन्होंने फिर छलांग लगाई। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये भवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये भवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। अब थोड़ा सा भाव लाते हैं भजन में कि जब भैया भ्राता लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, श्री राम रो रहे थे। आजकल ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। भाई के घर में टूटा आ जाए तो दूसरा वाला भाई राजी होता है कि मरण कर हमसे आगे बढ़ेगा ही हो। लेकिन पहले श्री राम कथा जो है, पूरी कथा त्याग की कथा है। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जरूर मिला, लेकिन सिंहासन पे कोई नहीं बैठा 14 साल तक। एक भाई दरवाजे पे बैठ गया और एक भाई जंगल में जाके अपने भाई का इंतजार करने लगा, और एक भाई उसके साथ चला गया। मैया सीता तो श्री राम की सेवा में चली गई, लेकिन जो और भाई थे उनकी पत्नियों ने भी पूरा त्याग किया। उन्होंने भी अपने पतियों का मुख 14 साल तक देख ही नहीं पाई, क्योंकि जब तक उन भाइयों ने कसम खाई कि जब तक हमारा भाई 14 साल तक नहीं आएगा हम अपने दरबार में प्रवेश ही नहीं करेंगे। इतना प्यार था। उस भाई के प्राण जाने वाले हैं और वो भाई कुछ नहीं कर पा रहा, तो हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं क्या, हो थोड़ा स्लो करो। बाला सा बाला सा लाज बचा ले राजा राम की। कौन कह रहा है ये? श्री राम कह रहे बजरंग बली हनुमान से, बाला सा हो बाला सा लाज बचा ले राजा राम की, राम की, राम की। लाई दे रे
वो ल्याई दे रे। ये थोड़ा राजस्थानी भजन है, वैसे हमारा ये इलाका राजस्थान से टच है तो सारे समझते हैं। वो ल्याई दे रे, वो ल्याई दे रे, संजीवन बूटी जाए भला सा, लाज बचा ले राजा राम की 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 ओ लाई दे रे, बोलो ओ लाई दे रे, ओ लाई दे रे, संजीवन बूटी जाए भला सा, लाज बचा ले राजा राम की भला सा, लाज बचा ले राजा राम की। हो ये जो हो कर रहा हूं ना, ये दर्द है, ये श्री राम का दर्द है। बाला सा घर में पूछेगी मेरी माँ तेरे, बाला सा घर में पूछेगी मेरी माँ तेरे, माँ तेरे, माँ तेरे, संग में लायो क्यों ना, संग में लायो क्यों ना, संग में लायो क्यों ना, मेरो लक्ष्मण वीर बाला सा, लाज बचा ले राजा राम की भला सा, लाज बचा ले राजा राम की। सुषेण वैद्य ने कहा कि अगर सूरज उग गया तो उसके बाद कोई नहीं बचा सकता। बाला सा हो, बाला सा सूरज ना उगने पाए, बाला सा सूरज ना उगने पाए, थाम ले। सूरज को कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। आग है, और इतनी आग है कि धरती जैसी हजारों धरतियों को एक साथ जला सकता है, जैसे पास जाएंगे रोक नहीं सकता कोई उसको। लेकिन हनुमान जी महाराज के पास वो पावर कि बचपन में उसको फल समझ के भी उठाया और मुंह में धर लिया। श्री राम उसी बलवान से कह रहे हैं, बाला सा सूरज ना उगने पाए, थाम ले, बाला सा सूरज ना उगने पाए, थाम ले, थाम ले, थाम ले। सूरज उगने से, वो सूरज उगने से, सूरज उगने से तज देगा भाई प्राण भला सा, लाज बचा ले राजा राम की भला सा, लाज बचा ले राजा राम की भला सा, लाज बचा ले राजा राम की भला सा, लाज बचा ले राजा राम की, राम की, राम की। अगर श्री राम हनुमान जी को कोई आदेश दे और वो उसको ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज गए पवन वेग से, फिर छलांग लगाई और पहुंच गए द्रोणागिरी पर्वत। लेकिन जाते ही भूल गए क्या लेके आना था। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी अगेन इन साउथ, मेमोरी गए कि लाना क्या था। लेकिन ये पता था कि मैं सूरज उगने से पहले पहुंचना है, तो पूरा पहाड़ उठाया और लेकर पहुंच गए और बोले, लो प्रभु भैया के प्राण बचाओ। तो भक्त कह रहे, बाला सा लाज बचाई राजा राम की, बाला सा लाज बचाई राजा राम की, राम की, राम की। ल्यायो ल्यायो रे, वो ल्यायो क्योंकि लाया, ल्यायो ल्यायो रे, संजीवन बूटी जाए भला सा,
लाज बचाई राजा राम की भाला सा, लाज बचाई राजा राम की। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये भवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये भवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। बूटी थोड़ी लाए थे, क्या लाए थे? पर्वत को उठाने। आजकल के बाढ़ से एक बाल्टी तो उठवा के देख लो, आजकल के बाढ़ से एक बाल्टी तो उठवा लो, क्योंकि उनमें उनकी शक्ति का राज है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आजकल के बालका में इतनी एनर्जी है, कॉम्प्लेन जो बढ़ाए दूध की शक्ति। भैंस के सामने आ गया कि भाई कॉम्प्लेन बढ़ाता दूध की शक्ति, भैंस बोली मतलब हम बावली पूछा कि जय हो। हमारे दूध की शक्ति बढ़ा देगा। हमारा छोरा भागा डोले छोटा, कितनी शक्ति होती है मेरे दूध में, तुम कॉम्प्लेन डाल के दूध में शक्ति बढ़ाओगे। भाव बढ़ता है ताली बजाने से। पर्वत को उठाने हो, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए कोई कॉम्प्लेन नहीं पिया, कोई बूस्ट नहीं लिया, सीधा माँ का दूध पिया। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हमारे आसपास दो मशहूर धाम बालाजी के, बताओ कौन कौन से? सालासर और मेहंदीपुर बालाजी। सबसे ज्यादा भीड़ हरियाणा की लुगाई बचावे होते। बालाजी चाड़ा पाड़ दे, काड़ के लूग भूत, काड़ के भूत लुगाइया के ये लोगा में बाढ़ दे। सारे भूत केवल लुगाइयों में आते हैं। और कितने करते हैं? एक दादी से पूछा, उसकी लुगाई में भूत आ रहे थे। मैंने पूछा दादी सच में आ रहे हैं? एक काम करने की मारे खड़ा है, तो कोई भूत ना था इसमें। सास एक अजीब विचित्र प्राणी है। बेटी को ससुराल में दुख मिले, हाय मेरी बेटी को दुख दे रहे, और खुद के किसी की बेटी आ जाए काम ना करना हो तुमने, काम करने की मारी बस्ती डोले। सारे भूत बालाजी में निकाले जाते हैं। सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादे, सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादे। मेहंदीपुर में ये सोनू दुखियों के संकट काटे, मेहंदीपुर में ये सोनू दुखियों के संकट काटे। दुनिया से निराले, दुनिया से निराले इसके, दुनिया से निराले इसके, दुनिया से निराले इसके दोनों धाम के लिए। और ये है भजन की अंतिम लाइन। जब पसंद आया हो तो ताली गिरनी चाहिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।